हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ इसमें जो 118 तत्व है ना, इन सभी को मेरे भाई याद भी करना आज के इस वीडियो में ही सीखेंगे मेरे भाई। पूरा ट्रिक्स मैं आप लोगों को आज का ये वीडियो में हर एक चीज ट्रिक से बताऊंगा मेरे भाई। आज आप लोग ना 118 तत्व और आवर्त सारणी आज का ये वीडियो देखने के बाद मात्र 5 मिनट में बनाना सीख जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को समझनी है। सबसे पहली बात जो है मेरे भाई कि जो हमारा यहाँ पे आवर्त सारणी होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, इसमें 18 समूह होते हैं यानी 18 ग्रुप्स होती हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके की जो लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन बोल देते हैं, ठीक है। जो खड़ी लाइनें हैं ये कॉलम जिसको बोल देते हैं, ठीक है, इनको हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन बोल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कितने 18, जिसको हम लोग समूह बोल देते हैं साइंस की भाषा में, ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात 7 आवर्त होती हैं ऐसे, जो हमारी 36 लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। इसी में डब्बा में हमारे एलिमेंट्स भरे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि इस तरीके से 18 ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, और इस तरीके से मेरे भाई 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा समूह है ये जो होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। इस तरीके से ये जो लाइनें होती हैं इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन बोल देते हैं, और ये जो होता है 36 लाइन इनको बोल देते हैं इस तरीके से। क्लियर है बातें, ठीक है। अब पूरा जो एलिमेंट है मेरे भाई आवर्त सारणी में क्या है भाई, तत्व भरे गए हैं, तत्व है, एलिमेंट है। इन एलिमेंटों को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, ठीक है, 4 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है, जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। जनरली मेरे भाई एस पी डी इसी 3 को हम लोग पढ़ते हैं, एफ को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बस ये आप लोगों को कक्षा 12 में एक इनका आता है, एफ में इस तरीके से होता है लेंथेनियम और उसके बाद एक्टिनियम, ठीक है, लेंथेनियम एक्टिनियम। यहाँ पर 14 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट होते हैं। बस इस सीरीज के बारे में सिंपल आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसमें जो तत्व प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में स्पेसिफिक नहीं पढ़ाया जाता है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एक ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि इसका यूज हमारे जीवन में या हमारे जहाँ पर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, बीएससी करें, एमएससी करें या आईआईटी जेईई की तैयारी करें, नीट का तैयारी करें, कुछ भी कहीं भी इसका यूज नहीं होगा। बस लेंथेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज को आप लोगों को पढ़ा जाता है, ठीक है, और ये आप लोगों को 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि आवर्त सारणी बनाना सीखने हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एस और पी डी, इन तीनों को हम लोग सीखते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आप लोग 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। जब सबसे पहले कि यहाँ पर 18 समूह होते हैं, मतलब ग्रुप्स होते हैं, और 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, इसको इंग्लिश में पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस चीज़ को समझना आप लोग। देखो भैया उठाएंगे इसे स्केल, जिसको हमारे यूपी बोर्ड वाले भैया क्या बोलते हैं, पटरी बोलते हैं, ठीक है। इसको उठाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा पेज एक पेज में पूरा आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रहा ये, ठीक है, ये हमारे पास रहा। ऐसे एक लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एज इट इज ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फटाफट से कर देंगे ताकि ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया, पहला हमारे पास हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला लाइन हो गया, ठीक है, यानी पहला ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को सही से अरेंज करने के लिए ना, यहाँ से यहाँ तक में ये जो बीच में खड़ी खड़ी लाइनें है ना, इसको हम लोग ऐसे मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा जो डिब्बा बनेगा वो एज इट इज़ एक ही शेप का बने, उसका शेप चेंज ना हो, है ना, ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग 2x करके इस चीज़ को देख सकते हो। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को यहाँ पर बताऊँगा, थोड़ा सा समय लगेगा बट बहुत अच्छे से आप लोग को यहाँ पर बन जाएगा अभी, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया ऐसे, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 7 ग्रुप बन गया, ठीक है, 7 पीरियड बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या हो गया, ये 7 हमारे पीरियड्स हो गए, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप कौन वाला हो गया, फर्स्ट वाला ग्रुप हो गया ये, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है ग्रुप होती हैं, और ये जो ऐसे है 36 लाइन है
ठीक है। वो हमारी क्या है मेरे भाई, वो हमारी आवर्त है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ ऐसे, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। आवर्त, इसको आवर्त बोल देते हैं। ठीक है, ये जो आवर्त है, और ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा समूह है। समूह, ये वाली लाइन समूह है, और ये क्या है, ये हमारा आवर्त है। ठीक है, अब तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, कि ये वाली आवर्त है, और ये जो इधर जाएंगे इसे खड़े खड़े, वो क्या है, वो समूह हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप अगर हम लोग बनाते हैं तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाले को हम लोग छोड़ेंगे इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, और यहाँ से एज इट इज हम लोग नेक्स्ट यहाँ से ही जस्ट यहाँ से ऐसे, ठीक है, स्केल की मदद से बनाना, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, एक काम करना, अब इसको ना आप लोग सीधे खींच दो, काहे कि इसको आप लोग जब सीधे बार बार खींचना ही पड़ेगा, इस लाइन को सीधे आप लोग खींच दो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ खींच दो बड़ी लाइन में। ठीक है, बड़ा सा खींच दो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो आप लोग देखे ही हो यार कितना बड़ा है, 18 ग्रुप्स बनाने हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो इस लाइन को ऐसे खींच दो जल्दी से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, इसको भी हम लोग ऐसे, ठीक है, खींच देंगे। ठीक है, इस लाइन को भी एज इट इज हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा प्यारा सा क्या बन गया, दूसरा भी ग्रुप यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा हो गया दूसरा ग्रुप। क्या, ये हमारा हो गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा दो ग्रुप यहाँ पे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, ये यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जब हम लोग तीसरा स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो हमने पहले जब हमने दूसरा बनाया तो एक छोड़ दिया है। ठीक है, अब जब हम लोग तीसरा बनाएंगे तो दो छोड़ देंगे। ठीक है, तो दो छोड़ देंगे, मतलब एक और दो, इस दो को छोड़ना है, और यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू कर देना हम लोगों को। ठीक है, आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ऐसे, कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मेरे भाई ये हमारा देखो तीसरा हो गया ना, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे एज इट इज, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां तक। ठीक है, फिर 13वां इसी के बराबर आ जाएगा ऊपर में, यहाँ से 13वां। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं बहुत आराम से, बिना किसी देरी किए हुए ही। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग खींच लेते हैं, और कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी ये बन जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये चौथा हो गया। ठीक है, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया। ठीक है, और ये सातवां हो गया भैया, और ये आठवां हो गया, और ये नौवां हो गया, और ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, और ये 12, एक सेकंड, ये 12वां हो गया। ठीक है, तो 12 लाइनें हम लोग यहाँ पर इस तरीके से खींच लिए हैं, जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी लाइनें। ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज मिला देंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आराम से हमारे साथ आप कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, को हम लोग कर लेते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। 3 है, ये चौथा ये हो गया, ये पाँचवा हो गया, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब 13 को हम लोग जस्ट इसी के लाइन में इस तरीके से कर देंगे, इसी के सीधाई पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, देखो 13वां, इस लाइन, इसको आप लोगों को 12वें वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ पे उठा देना है इसी के। ठीक है, देख लो, ऐसे कर लो, मार्किंग कर लो भाई, मार्किंग कर लो, आपके पास स्केल है, ये ऐसे ऐसे आएगा ना, तो इस चीज़ को ऐसे कर लो, यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ में आ गई है ना बातें मेरी। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल 18 करना है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेरे भाई 13वां। ठीक है, ये 13वां है, 13वां। अब 14वां, 15वां, 16वां, 17वां तक सेम रहेगा, 17वां तक सेम रहेगा। ठीक है, 17वां ग्रुप तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को, इस लाइन को आगे कर लेंगे खींच करके। ठीक है, ये हो गया। अब कंटिन्यू इसको हम लोग करेंगे ऐसे। ठीक है, इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, 14वां हो गया, और ये 15वां हो गया, ये 16वां हो गया, और ये 17वां हो गया हमारा। ठीक है, और इस लाइन को भी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, 17 तक हो गया, और एक बचा है, बस एक बचा है ना, हाँ 13 हो गए। देखो ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। अब एक बचा है, तो एक हम लोग इसी के साथ, इसी के साथ ऐसे एज इट इज। ठीक है, मतलब इससे एक डिब्बा और ऊपर यहाँ पर बढ़ा देंगे, इस वाली लाइन में, 18वें वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त,
इसको एज इट इज़ करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको लाएंगे और यहाँ पे खींच करके ये ऐसे और ये ऐसे, और उसके ऊपर भी एक डब्बा और चढ़ा देंगे, ये वाला, ठीक है। एक डब्बा और इसके ऊपर भी चढ़ा देंगे हम लोग, और बहुत आराम से हमारा ये पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है तैयार हो गया। ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये तैयार हो गया, ठीक है। ये तैयार हो गया ना, देख लो, बस एक सेकंड रुको, और ये हमारा तैयार हो गया। अब हम लोगों को इसमें क्या भरना है, इसमें एलिमेंट्स को भरना है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा 18वां ग्रुप है, क्या है, 18वां ग्रुप है, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से जल्दी ओवरव्यू आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हमने ये कैसे बना है, एक बार फिर से आप लोग देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला और जो दूसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, हमने आपको बताया है ना, ब्लॉक। हिंदी में भी चाहो तो आप लोग ऐसे ब्लॉक लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी चाहो ब्लॉक लिख सकते हो, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया ये जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, SPDF, ठीक है। तो ये S वाला है, 3 से लेकर के 12 तक ये जो है, ये हमारा है D ब्लॉक, क्या है, ये हमारा होता है D ब्लॉक, ये हमारा है D ब्लॉक। और उसके बाद में ये हमारा जो लास्ट वाला है, इसको हम लोग बोल देते हैं P ब्लॉक, ठीक है, P ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये हमारा है 13 से लेकर के 18वां तक, ये हमारा होता है P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ गई बातें। F ब्लॉक इसके नीचे होता है, मैंने आपको बताया, एक होता है LA जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनियम, एक होता है AC जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनियम। इसमें 14 एलिमेंट होता है, इसमें भी 14 एलिमेंट होता है, उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आप लोग कक्षा 12वीं में पढ़ोगे, इसका चैप्टर 1 है D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। तो D ब्लॉक तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, बाकी F ब्लॉक का यूज नहीं होता है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं जब अपनी BSc किया था तो वहाँ पर BR हमको नहीं पढ़ाया गया था। आप लोग तो अभी क्लास 12th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है भैया, ठीक है। हर एक चीज़ आप लोगों को सही जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर समझ लो, ये कंकाल तंत्र है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ है ना, तो ये इसका हड्डी बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग भरेंगे एक एक एलिमेंट को, ठीक है। अब देखो कैसे, ट्रिक क्या है मेरे भाई, ट्रिक क्या है, देख लो ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारे पास है सबसे पहले S ब्लॉक में, ठीक है। देखो S ब्लॉक में ट्रिक क्या है, S ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ठीक है। पहला ग्रुप में ये भरेंगे, दूसरा हम लोग ये भर देंगे, ठीक है। तो इसमें S ब्लॉक में ट्रिक ये है मेरे भाई कि है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, और दूसरा याद कर लेना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर बता दिया है मेरे भाई। ऐसे आप लोग यहाँ पर सॉन्ग भी इसका बना सकते हो कि है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको भरना स्टार्ट करते हैं। कैसे भरेंगे, ब्लू पेन का यूज़ करूँ क्या, मेरे पास बहुत पेन है यार, ब्लू पेन का यूज़ करूँ, चलो इसी का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या, है लीना के रबड़ी से, है लीना के रबड़ी से सीजियम फ्रूट निकला। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है, ये जो सबसे नीचे वाला ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं रेडियोधर्मी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग बोल देते हैं रेडियोधर्मी। क्या, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी क्या होता है, रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। बस ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। बाकी याद करने का मेटल और नॉन मेटल कौन है, ठीक है, सब कुछ मैं पूरा बताऊंगा। बस आपको आज के इस वीडियो में केवल यही मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, अगर और सभी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आप देखो यहाँ पे, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर बाप राजी, है ना। देखो कितना आसान है। या ऐसा भी लिख सकते हो कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना। ये सब जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों को एलिमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो ट्रिक हमारा क्या है, पहले 2 ग्रुप के लिए, पहले 2 ग्रुप के लिए जो ट्रिक है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये हो गया। चाहो तो इसको भी आप लोग तुरंत यहाँ से कर सकते हो,
अब देखो ये हमारा जो चौथा वाला है ना, इसको आप लोग इस तरीके से आवर्त में ही याद करोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला ट्रिक नहीं मिलेगा कि ऐसे 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 करोगे तो यार 12 ठू मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ऐसे करोगे ना तो खाली 3, ये आप लोगों को नहीं ध्यान देना है लास्ट वाले को, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्रांसियम और आप लोगों को रेडियम ये सब ना लिखो ना, फ्रांसियम हो गया, ये रेडियम हो गया, ठीक है। अगर इसको आप लोग नहीं लिखोगे तो भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये जो ग्रुप में है ये ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर बन गया है तो आप लोग लिख दो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनको नहीं लिखा जाता है इसके बाद, ठीक है। तो बस 3 ही ग्रुप हमारे हैं, 3 आवर्त हैं इसमें, 1 2 3 यहाँ तक डी ब्लॉक के लिए हम लोग आवर्त में याद करते हैं ऐसे ऐसे, चौथा आवर्त का, फिर 5वां आवर्त का, फिर 6वां आवर्त का, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से पी ब्लॉक का ऐसे ग्रुप में याद करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है मेरे भाई बहुत आसान सा। देखो 4th वाले के लिए ना, इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी क्यूजन, ठीक है। क्या है मेरे भाई, इसके टीवी, इसके मतलब इसके इंडियम, ठीक है, इसके टीवी, ठीक है, इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी, अच्छा निकिल क्यों, देखो इसके टीवी क्रोम्न फेकोनी क्यूजन, CUZN क्यूजन, कॉपर और जिंक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा 5वें वाले के लिए क्या है, 5वें वाले के लिए ये जर जड आर, ठीक है, ये जर नब मोटेक मतलब TC, ठीक है, TC मोटेक रू रह पैड एज कैडमियम एजी सिल्वर, है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लाहफता वरना रे, लाहफता वरना रे, उधर इधर, उधर इधर का मतलब IR, ठीक है, ये I है, ऐसे करते रहो, ठीक है। उधर इधर पिटाई प्लेटिनम और होगी AU गोल्ड, ठीक है, AU और होगी मतलब HG मरकरी, ठीक है ना। अच्छा ये आप लोगों को नहीं याद रखना है, बिल्कुल सी बात है यार, सही बात है ना, ठीक है। 13वां क्या है, 13वां देखो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक अच्छा इस ट्रिक को मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखो इसके टीवी क्रोम फेकोनी, ये फाइ के नहीं है, ठीक है। इसके टीवी क्रोम फेकोनी क्यूजन, ये जरनब मोटक रूर पेडेस्केड लाहफता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, देखो कितना आसान है ना। आप लोग ऐसे सॉन्ग बना के इसको याद कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है और वो ट्रिक का नाम है बकनॉफ। क्या, बकनॉफ, 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 बकनॉफ का मतलब होता है बी से भैया बक, ठीक है, बी से बी, बोरॉन भाई, बोरॉन नाम सुने हो ना, नाम सुना ही होगा, बोरॉन, बक मतलब BC कार्बन, ठीक है, बकनॉफ NOF फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, बकनॉफ ऐसे याद कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके लिए बैगन, आलू, गाजर, इनथैला इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कहें, ये देखो सी है, क्या है, कहें शिवजी सुनो प्रभु, या ऐसा याद कर सकते हो, काशी बक, फिर काशी, ठीक है, का ही है इसका मतलब। देखो इसलिए मैंने ट्रिक भी ऐसे बताया ना कि ऐसा नहीं कि इधर से कुछ और पढ़ो इस चीज को, ऐसे नहीं। देखो बकनॉफ का है इसका नाम, ठीक है, तो काशी, ठीक है, काशी जी जर्मेनियम, ठीक है, गैलीलियम है ये, ठीक है, काशी जी संत, ठीक है, पधारे PD, क्या है मेरे भाई, PD, अच्छा PB यार, लेड का PB होता है ना, कहाँ ऐसा कर रहे हो, पधारे PB लेड, ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेनी है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ना है, देखो फिर नाना पापा असलम सब बीमार, विस्मित बीमार, ठीक है। फिर ओल्ड स्टाइल से टीमो, ठीक है। फिर ये क्या है, F, ठीक है। तो फिर कल मतलब क्लोरीन, फिर कल बाहर मतलब ब्रोमीन, बाहर आई
कौन कौन INTIAT स्टाटीन, ठीक है, स्टाटीन ये हो गया। अब ये लास्ट में क्या बताया भैया, लास्ट में हमारा बच्चा है 18 जिसको हम लोग बोल देते हैं जीरो ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम होता, इसको करेंगे ही, यानी हे ने अर कर क्रिप्टॉन अर कर जीरो पर रन आउट, जीरो पर रन आउट, ठीक है। बहुत प्यारा सा यार, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले 13वां ग्रुप जो है ये, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी जी संत पधारे, या कहें शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, या फुफ्फा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ठीक है। ऐसे देखो इसको आप लोग 18वां ग्रुप, हे ने अर कर जीरो पर रन आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं फटाफट से छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा है ना, ये वाला ग्रुप, ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक है। पहला ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। इसमें जो सभी मेटल्स हैं वो क्या है, वो क्षारीय धातु है, ठीक है। और ये जो हमारे सेकंड वाले हैं जैसे बेरियम मैग्नीशियम, ये सब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये मृदा में पाए जाते हैं, मतलब मिट्टी, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट, ठीक है, आप लोगों को बस ऊपर से याद कर लीजिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक, इनको बोला जाता है संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, ये जो 18वां ग्रुप है, तीसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तीसरी, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, हमारा 18वां ग्रुप होता है, ये इनके जो सभी गैस होते हैं वो होते हैं अक्रिय गैस। क्या होते हैं, ये सभी गैस होते हैं और उनको हम लोग बोल देते हैं अक्रिय गैस, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें, क्योंकि इनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल्ड होता है, इनका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। बस ये आप लोग ध्यान रखना इतनी चीज़, ठीक है। समझ में आ गई हैं बातें, ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर जो 17वां ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक 17वां ग्रुप जो होता है, 17वां ग्रुप है, ठीक है, इनको बोलते हैं हैलोजन, इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन तत्व, ठीक है। हैलोजन तत्व कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटीन भी है, लेकिन जनरली आपको यही 4 देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अस्टाटीन भी होता है, पर टेस्ट को ज़्यादातर उतना प्योरिटी नहीं दी जाती है, लेकिन ये बस ये 4 जो होते हैं रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह इन्हीं का यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। समझ में आ गई ये बातें, ठीक है भैया। अब यहाँ पे ओवरव्यू मैंने आपको पूरा बता दिया है, समझा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैसे धातु अधातु को पहचानेंगे और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।